आज की ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो जिन्नात, काला जादू और दूसरी नेगेटिव एनर्जीज पर यकीन नहीं रखते। और जो लोग यकीन नहीं रखते वो कहते हैं अगर ये चीज़ें असल में हैं तो ये हमारे सामने क्यों नहीं आती, और जब ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी तब हम इन बातों पर यकीन करेंगे कि ये सब असल में होता है। फिर यही लोग ऐसी बातों को अपने दिमाग में रख कर उन जगहों पर जाते हैं जो कि सच में हॉन्टेड होती हैं, जहाँ पर जिन्नात का कब्जा होता है। और जब उन लोगों के साथ वहाँ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं तो फिर ही वो लोग इन सब बातों को मानते हैं कि जिन्नात भी इस दुनिया का एक हिस्सा है और वो हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी हमारे एक व्यूअर ने सेंड की है जिसका नाम नितिन है और उसका ताल्लुक इंडिया से है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग भी हमारे साथ अपनी हॉरर स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। नितिन अपनी स्टडी बैरून मुल्क कर रहा था और वो पार्ट टाइम वहाँ किसी रेस्टोरेंट में भी जॉब किया करता था। वो अक्सर 6-7 महीने के बाद छुट्टियाँ गुजारने इंडिया वापस आ जाया करता था और अपने सभी दोस्तों के साथ भी खूब टाइम स्पेंड करता था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कुछ लोग होते हैं जो जिन्नात, काला जादू वगैरह पर यकीन नहीं रखते। नितिन भी उन लोगों में से एक था। वो कहता था ये सब बनी बनाई बातें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये बात 2017 की है जब उन दिनों नितिन छुट्टियां गुजारने इंडिया वापस आया हुआ था। तो वो ऐसे ही अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ इनमें एक टॉपिक छिड़ गया कि जिन्नात जैसी हवाई चीज़ें होती हैं या नहीं। इन लोगों में कुछ थे जो इन चीज़ों को मानते थे और कुछ नितिन जैसे थे जो ऐसा कुछ भी नहीं मानते थे। वो ये कहते थे ये सब बकवास बातें हैं। इसी टॉपिक के चलते हुए नितिन उन्हें कहने लगा ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ जिन्नात होते हैं और ये टूने टोटके, काला जादू जैसी चीज़ें भी ये सब कहानियाँ हैं। नितिन को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका अपने दोस्तों को ये कहना उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। नितिन की इस बात पर इसके दोस्तों ने कहा अगर तुम इन बातों पर यकीन नहीं रखते तो हम कुछ दिनों बाद डाउ हिल जा रहे हैं और वहाँ कैंपिंग भी करेंगे। आओ तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा और तुम खुद वहाँ सब कुछ देख लेना। नितिन को डाउ हिल के बारे में नहीं पता था तो नितिन ने कहा डाउ हिल क्या है, वहाँ ऐसा क्या है? तो इसके दोस्तों ने हंसते हुए से कहा कि पहले जाकर इस बारे में रिसर्च कर। तो नितिन उस रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर वापस गया। वो इसके बारे में सोच रहा था कि आखिर डाउ हिल क्या है। फिर उसने जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ा और इस बारे में रिसर्च करने लगा। उसने जब डाउ हिल के बारे में पढ़ा तो नितिन के दिल में हल्का सा डर आ गया। वहाँ असल में एक स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था और स्कूल के बंद होने के बावजूद भी वहाँ बच्चों के खेलने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आज भी आती हैं। और डाउ हिल का जो जंगल है, कहा जाता है कि उस जंगल के सेंटर में अगर कोई जाए तो अक्सर लोग वहाँ पर रास्ता भूल जाते हैं या तो वो जिन्नात जैसी हवाई चीज़ों के कब्जे में आ जाते हैं। नितिन जो पहले हंसते हुए अपने दोस्तों को बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इस चीज़ के बारे में रिसर्च करने के बाद इसके दिल में हल्का सा डर बैठ गया और इसके साथ साथ इसको ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है डाउ हिल में। नितिन ने अपने दोस्तों को कॉल की और उनको बोला कि वो भी उनके साथ डाउ हिल जाएगा। तो ये 4 दोस्तों ने वहाँ जाने के लिए गाड़ी करवाई और ये लोग डाउ हिल के सफ़र के लिए अगले दिन घर से रवाना हो गए। डाउ हिल के लिए कहा जाता है अगर आप डाउ हिल के लिए घर से निकलते हैं तो आपको उस जगह पर पहुंचने से पहले कई बार रास्ते में इशारे होते हैं कि आप रुक जाएं, उस जगह ना जाएं। बहरहाल वो रास्ते में आगे बढ़ रहे थे और अब अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। तो ड्राइवर ने इन लोगों से कहा कि आप लोगों को अपनी कैंपिंग की लोकेशन चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि रात के इस अंधेरे में आप डाउ हिल के जंगल में कैंप कैसे करेंगे, वहाँ आपको काफी मुश्किल हो सकती है और वो जगह कैंपिंग के लायक भी नहीं है। तो नितिन और उसके दोस्तों ने ड्राइवर को चुप करवा दिया और कहने लगे कि हमें वहाँ ही ड्रॉप करे जिस जगह की हमने उसे पैसे दिए हैं। तो ड्राइवर ने कहा मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी, मेरा काम तो आपको डाउ हिल ड्रॉप करने का है और वो मैं आपको वहाँ कराऊंगा, लेकिन आगे आपको खुद सर्वाइव करना होगा क्योंकि उस जगह जंगल में जिन्नात जैसी हवाई चीज़ों के अलावा खतरनाक किस्म के जानवर भी हो सकते हैं। ये लोग ड्राइवर की बातें सुनकर थोड़ा सा डर गए, लेकिन नितिन ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वहाँ कैंप करेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कोई जानवर हमें नुकसान ना पहुँचाए। बहरहाल गाड़ी चलती रही और इनका सफ़र कम होता जा रहा था। जैसा कि आपको पहले बताया था कि डाउ हिल पहुँचने से पहले कई बार लोगों को इशारे होते हैं कि आप रुक जाएं और उस जगह ना जाएं। तो अभी सफ़र बिल्कुल सही गुजर रहा था। इनकी गाड़ी एक हाईवे से गुजर रही थी तो अचानक ही इनकी गाड़ी रोड पर स्लिप होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग गाड़ी रेत के ऊपर चला रहे हों। वो गाड़ी की स्पीड को जितना तेज़ कर रहे हैं गाड़ी उतनी ही धीमी होती जा रही है। ड्राइवर ने गाड़ी को एक साइड पर रोका और टायर चेक करने गया। रात हो चुकी थी। इनकी गाड़ी जिस जगह रुकी थी उसके आसपास दूर दूर तक झाड़ियां ही नजर आ रही थी, लेकिन उन झाड़ियों से थोड़ा हट के वहाँ एक ढाबा था। तो इतने में नितिन और उसके दोस्त गाड़ी से बाहर निकले। नितिन अपने दोस्तों को कहने लगा कि आओ सामने एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि आगे पता नहीं कुछ खाने पीने के लिए कोई और ढाबा मिले या न मिले। और कहने लगा हमने वहाँ कैंप भी तो करना है और अगर रात में कैंप करते हुए अगर किसी को भूख लग गई तो ऐसी सब चीज़ों का बंदोबस्त करने के लिए सामान यहीं से पकड़ लेते हैं। ये लोग ढाबे की तरफ जा ही रहे थे तो ड्राइवर ने इनको कहा हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये इलाका सही नहीं है।
यहाँ बहुत से वाकयात पहले भी हो चुके हैं। तो नितिन ने ड्राइवर को गुस्से से कहा कि अब आप हर जगह पर चुड़ैल जिन्नात की बातें करेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं रह गया बोलने को आपके पास। तो ड्राइवर ने कहा, नहीं, मैं जिन्नात की वजह से नहीं कह रहा, यह इलाका किसी और वजह से ठीक नहीं है। यहाँ अजीब अजीब लोग आसपास रहते हैं और कहा जाता है कि हाईवे के साथ वाला गांव भी ठीक नहीं है, तो हमें अभी इस जगह से निकलना चाहिए। और सुना है टावर हिल से 40 किलोमीटर पहले एक ढाबा आता है, वहां से आप अपने लिए जो भी सामान पकड़ना है पकड़ लेना। तो नितिन और उसके दोस्तों ने ड्राइवर की बात को मान लिया और वापस आके गाड़ी में बैठ गए। अब ये लोग तेज रफ्तार से गाड़ी में सफर कर रहे थे। गाड़ी भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। शायद इंजन के गर्म होने की वजह से गाड़ी के साथ पहले ऐसा मसला हुआ था। ये लोग अब उसी हाईवे पे जा रहे थे। आसपास की घनी और लंबी झाड़ियां इनके एडवेंचर में और भी रंग डाल रही थी।